गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा एटॉमिक मास और बहुत डिटेल में पढ़ा हमने, है ना। आज हम बात करेंगे हाउ डज एटम एग्जिस्ट। टॉपिक है आपका एटम नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है। तो मैंने बोला था डेल्टन्स थ्योरी बोलती है फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इन नेचर नॉट पॉसिबल। एटम आपकी नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम्स इज हाईली रिएक्टिव पार्टिकल. Due to this reason, atoms exist in nature in form of a molecule. अगर एटम को नेचर में एग्जिस्ट करना है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा. एंड वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ये दोनों टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ाए हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, है ना. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में तो मैंने वो पढ़ाया आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी देख लीजिए एक बार, है ना. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है? मॉलिक्यूल्स विच आर मेड ऑफ मोर देन 2 एटम्स, मोर देन 1 एटम्स ऑफ सेम काइंड. ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. एग्जाम्पल H2, O2, Cl2, P4. ये सब क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड्स क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास आर कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. एग्जाम्पल H2O, CaCO3, CO2 एक्सेट्रा. ऑलरेडी हमने करा हुआ है तो ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में हम घुसेंगे नहीं, है ना. प्रॉपर देख लेते हैं कुछ और ऐसी चीज़ जो कुछ नहीं करी हो हमने. हाँ, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है बेटा. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एक छोटी सी टर्म है. वो टर्म है आपकी एटॉमिसिटी. अब एटॉमिसिटी क्या है ये देख लो एक बार, है ना. एटॉमिसिटी का मतलब है आपके मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं. जैसे किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो आप लिख दोगे इसकी एटॉमिसिटी 2 है. किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं तो आप लिख दोगे इसकी एटॉमिसिटी 3 है. तो डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. देखते हैं डिटेल में करते हैं इस टॉपिक को. देखिए बेटा, एटॉमिसिटी जो वर्ड है वो है नंबर ऑफ एटम से. किसी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी. जैसे क्वेश्चन आया डिफाइन एटॉमिसिटी, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. सही है. जैसे आप देखिए कॉपर, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, हमने क्या बोला? मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम वाली. इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 1. N2Cl2H2 डाई एटॉमिक, एटॉमिसिटी क्या है? 2. P4NH3 4 एटम है. यहाँ भी 3 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम नाइट्रोजन का है. अब क्या बोलोगे? टेट्रा एटॉमिक, एटॉमिसिटी 4. CO2H2O 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 1 कार्बन का एटम है, 3 एटम हो गए. 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, 3 एटम हो गए. क्या बोलोगे? ट्राई एटॉमिक, एटॉमिसिटी 3. S8 सल्फर का मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक, एटॉमिसिटी 8. लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल बताइए तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ ये है अकॉर्डिंग टू आपकी NCERT. मॉलिक्यूल्स इन विच मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट जनरली कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली में सब कॉमन हो जाता है, फिर वो ट्राई, टेट्रा, पेंटा वो सब कॉमन हो जाता है बेटा, है ना. तो पॉली वर्ड तब लगाना वो जनरल पूछ ले तब, वरना जनरली क्या है? मोनो पूछेगा, डाई पूछे, ट्राई पूछे, टेट्रा पूछे तो स्पेसिफिक लिख के आना, तो है ना. तो ये एटॉमिसिटी होती है ना. क्लियर है? बहुत सिंपल है. नेक्स्ट टॉपिक देखो आप इसका, हटा रहा हूँ इसको, ध्यान से देखिए. नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयंस. यहाँ से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. ये क्लास 10th में आपके साथ जाएगा, ध्यान रखना. ये क्लास 10th में आपके साथ जाएगा आयन.
और आयन पढ़ेंगे, मैं आपको आयन सिखाऊंगा, कैटायन और एनायन, वो आपको लर्न करना है, वही इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए आयन्स क्या होते हैं। एनी केमिकल स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर या तो प्लस चार्ज प्रेजेंट हो या माइनस चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं आयन्स। सही है। तो आयन्स जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैटायन और एक होते हैं आपके एनायन। सही। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एनी केमिकल स्पीशीज which carry positive or negative charge over it is called ions। सही है। तो टू टाइप के आयन्स हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन किसको बोलते हैं? विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, और एनायन किसको बोलते हैं? विच कैरी नेगेटिव चार्ज। तो आयन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन्स के बेस पर ही आपका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशंस बनेगी क्लास 10th में। अगर आपको आयन्स नहीं आएंगे, आलस करोगे लर्न करने में, तो बहुत बड़ा लॉस आपका 10th में आपको बियर करना पड़ेगा। तो आयन्स सुन लो क्या होते हैं। एनी केमिकल स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ओवर इट आर कॉल्ड आयन्स। टू टाइप ऑफ आयन्स आर पॉसिबल, कैटायन एंड एनायन। कैटायन किसको बोलते हैं? एनी केमिकल स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ओवर इट इज कॉल्ड कैटायन। Any chemical species which carry negative charge over it is called anion। ओके। देखिए बेटा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कैटायन और एनायंस के। Na+, Mg+2 ये कैटायंस हैं। OH-, CO3-2, SO4-2, Cl-1 ये सारे के सारे एनायंस है ना। एक और डेफिनेशन होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन है वैलेंसी की, देखिए ध्यान से। वैलेंसी का मतलब होता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब किसी एलिमेंट की जो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर। देखिए अब समझो, जैसे कोई एलिमेंट E है और उसने 2 हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन की, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 2। तो सुनो वही बात ध्यान से ना। अगर किसी एलिमेंट ने 5 हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन की, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी आपकी 5। इधर सेम चीज देखिए, अगर किसी एलिमेंट ने अगर 1 ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन की, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। और अगर किसी एलिमेंट ने 2 ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन की या कॉम्बिनेशन करा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। ये कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का। मतलब कोई एलिमेंट जितने हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, उस हाइड्रोजन एटम के नंबर को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। या कोई एलिमेंट जितने ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है, उसके डबल को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। जैसे देखिए मैंने लिखा CO2, तो कार्बन कितने ऑक्सीजन एटम से अटैच हुआ? 2 ऑक्सीजन एटम से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। याद है, ध्यान रखना, भूलना मत। देखिए SO2, सल्फर कितने ऑक्सीजन से अटैच हुआ? 2 से। तो सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। यहाँ देखिए NH3, N कितने हाइड्रोजन से अटैच हुआ? 3 से। तो N की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। तो कोई भी एलिमेंट जितने हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, हाइड्रोजन एटम के उस नंबर को ही हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। या जितने ऑक्सीजन से अटैच होता है, उसके डबल नंबर को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। कई बार दिमाग में हमारी मिस्टेक्स रहती हैं कि वैलेंसी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो वैलेंसी ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, लेकिन जनरली बोलते हैं, हम भी आगे बोलेंगे, चला आ रहा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? -2। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? +2। वो चला आ रहा है पुराने ज़माने से, तो आज भी है वो।
आगे देखिए ध्यान से, है ना।